सच्ची कृष्ण कथाएं पढ़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरी तरफ से जय श्री राधे। आज की यह कथा मैंने गुरुवाणी में सुनी है। चाहे धर्म कोई भी हो, सबका सार एक ही है। हर धर्म एक ही उपदेश दे रहा है, खूब नाम सिमरन करो। और यहाँ हर जीव जंतु और प्राणी अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए आया हुआ है। आज की कथा इस प्रकार है। एक बार एक स्त्री थी। वह अपने पति से बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि उसका पति उसको छोटी छोटी बातों पर भी बहुत मारता पीटता था। परंतु वह स्त्री अपने गुरु पर बहुत विश्वास करती थी। जब भी वह ज्यादा दुखी होती, अपने गुरु जी को ये बात बताती, गुरु जी, मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है, आप इसका कोई उपाय कीजिए। गुरु जी पूछते, तुम्हें वह रोटी देता है या नहीं? वह स्त्री कहती, गुरुजी रोटी तो देता है, परंतु मारता पिटता बहुत है। गुरुजी कह देते, रोटी तो देता है ना, जा अब खूब नाम सिमरन कर। जब भी वह स्त्री अपने गुरु के पास अपने पति की शिकायत लेकर जाती है, हर बार गुरुजी यही पूछते, रोटी तो देता है ना, बस अब खूब नाम सिमरन कर। धीरे धीरे उस स्त्री का विश्वास अपने गुरु से उठने लगा। उसने अब पंडितों के पास जाकर अपने पति के लिए उपाय करवाए। कुछ दिन तो पति ठीक रहता, परंतु फिर उसका बात बात पर मारना पीटना चालू हो जाता। एक दिन तो उस स्त्री के पति ने उस स्त्री को इतना मारा कि उसकी स्त्री का सिर फट गया और उससे खून निकल आया। वह स्त्री अपने गुरु जी के पास गई और गुरु जी को कहा, गुरु जी बस बहुत हो गया। मैंने सोचा था आप तो गुरु हैं, आप तो कम से कम इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान तो अवश्य करेंगे। गुरुजी ने आराम से उसकी बात सुनी और कहा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का ही कर्मफल है। ये पिछले जन्म में तुम्हारा सौतेला बेटा था। तुम इसको पसंद नहीं करती थी और उसको छोटी छोटी बात पर बहुत मारती पिटती थी। कई बार तो पूरा पूरा दिन कमरे में बंद कर देती और उसको खाना भी नहीं देती थी, और वह तुम्हारी मार और भूख से रोता चिल्लाता था। इस जन्म में वह सौतेला पुत्र तुम्हारा पति बनकर आया है, इसलिए मैं तुम्हें हर बार पूछता था, वह तुम्हें रोटी तो देता है ना, क्योंकि पिछले जन्मों में तुमने तो उसको रोटी से भी तरसाया। और इसलिए हर बार मैं कह देता हूँ, खूब नाम सिमरन करो, क्योंकि पिछले कर्मों से बचने का अन्य कोई उपाय नहीं है। केवल भगवान की शरणागति ही पिछले बुरे कर्मों से थोड़ा बहुत छुटकारा दिला सकती है। हम भूलनहार हैं, वह बख्शनहार है। प्रभु का नाम सिमरन तुम्हें जल्दी जल्दी तुम्हारे गुनाहों से आजाद कर देगा। जब तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारा पति एक थप्पड़ भी तुम्हारे ऊपर नहीं उठा सकता। उस दिन के बाद वह स्त्री कभी अपने पति की शिकायत लेकर गुरु के पास दोबारा नहीं आई। इस कथा में अनेकों शिक्षाएं छिपी हुई है। हमें संसार में जितने भी रिश्ते मिले हुए हैं, चाहे वह पति का है या पत्नी का या बेटा बेटी का या अन्य किसी का, ये सभी हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण मिले हैं। ऐसे में हमारे गुरुओं की शिक्षा यही है, यदि बुरा समय है तो घबराए ना, प्रभु के नाम का खूब सिमरन करें।